आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अगर आपको इतिहास को जानना और समझना हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप इतिहास से संबंधित किताबें पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आपको इतिहास को महसूस करना है तब आप क्या करेंगे? तब आपको कुछ ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी जो उस गुजरे दौर की रही होंगी। मेरे हाथ में ये जो सिक्का है यह अकबर के ज़माने का है और आप इस सिक्के को देखकर इस बात का एहसास कर सकते हैं कि इस समय मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो अकबर का साम्राज्य जब भारत में उन्होंने राज किया और किस तरह से सिक्के चलाए होंगे। अगर आपको भी कुछ इसी तरह का महसूस करना है, इतिहास को करीब से जानना है, तो अक्सर हम चर्चा करते हैं पुराने गुजरे दौर के सिक्के, चीज़ें जिनसे हम जुड़ जाते हैं बहुत जल्दी। देहरादून में शर्मा परिवार तक आपको आना होगा। रजत शर्मा हमारे साथ हैं। बेहद ख़ास एक रिपोर्ट आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये है उन दुर्लभ सिक्कों की कहानी जो इन्होंने न जाने कितने सालों से एक एक सिक्के, एक एक वस्तु को एकत्र करके एक खूबसूरत दुर्लभ सिक्कों का संसार सजाया है। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। इन सिक्कों का राज क्या है, ये इसकी कहानी क्या है, क्यों आप इन्हें जमा कर रहे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम कवर कर रहे हैं और लोगों तक जो है सूचना पहुंचा रहे हैं कि प्राचीन काल में जो है सिक्के भारत में किस प्रकार के हुआ करते थे। तो दरअसल मैं 7th क्लास में रहा हूँगा, तब मेरे बाबा जी थे स्वर्गीय श्री राम प्रसाद शर्मा जी। तो वो खड़कवासला में NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में अंग्रेज़ों को उन्हीं की भाषा अंग्रेज़ी के साथ उर्दू और हिंदी पढ़ाया करते थे। उस दौर में जो है तब उन्होंने मुझे एक सिक्का दिया था 2 आने का। तब मुझे ज़्यादा कुछ वैल्यू पता नहीं थी उनकी, मैंने कहा दे दिया, ठीक है, रखा रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे हम 7th 8th 9th में आए तब हमें उपयोगिता पता चली और उसके बाद तो नशा सा हो गया सिक्के इकट्ठे करने का। तब से जो है सिक्के इकट्ठे करना मैंने शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये भी अपने आप में नशा है। रजत जी, यहाँ से शुरू करते हैं। सिक्के के विषय में बताइए, ये कौन से सिक्के? ये अकबर और जहांगीर के ज़माने के सिक्के हैं। अकबर और जहांगीर, यानी कि 1556 1600, यानी अकबर, उसके बाद जहांगीर उनके बेटे। जी। इनकी क्या खासियत है? ये ज़्यादातर तांबे में ही बना करते थे, लेकिन जो उच्च वैल्यू वाले होते थे, हायर वैल्यू वाले, वो बनते थे आपके सोने में या चांदी में। अच्छा जी। इनकी क्या वैल्यू, मतलब ये तांबे के हैं तो ये छोटी? सर, अब तो ये काफ़ी पुरानी प्राचीन हैं। अब उस वक्त में इसकी क्या वैल्यू रहा करती होगी ये तो तब के लोग ही जानते थे। तो हम जैसे लोग जो हैं इनका संकलन करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि भाई तब के ज़माने में इस तरह के सिक्के चला करते थे। ये तब के ज़माने के सिक्के हैं अकबर और जहांगीर, यानी कि अकबर का शासन पहले 1556, उसके बाद 1600 जो 16वीं शताब्दी है उसके आगे को जहांगीर। दूसरे किसी सिक्के की बात करें हम, ये कौन से सिक्के हैं? ये सारे मिक्स्ड लॉट है कॉइन्स का, अलग अलग देशों के हैं ये तो। अच्छा। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्रिटेन भी है, आपका न्यूजीलैंड भी है, अलग अलग हैं ये हमारे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स हैं। आज की जो जनरेशन है उन्होंने ये देखे भी नहीं होंगे। अच्छा, ये भी काफ़ी पुराने हैं। जी। ये 1947, जी, 1947 बिल्कुल, भारत आज़ाद हुआ, बिल्कुल, तब का ये सिक्का है। आज की जनरेशन ने ये देखे नहीं है। ब्रिटिश कालीन ही है ये 1947। हाँ, तभी हमें आज़ादी प्राप्त हुई। बिल्कुल। और इन सिक्कों की बात, ये सोवियत कालीन है, जब सोवियत संघ जो है टूटा नहीं था। ये तब के सिक्के हैं सोवियत संघ के। अब तो सोवियत संघ कई भागों में विभक्त हो गया है, लेकिन तब के जो है संयुक्त जो है तब के हैं ये। USSR जिसकी हम बात करते हैं आजकल, आप
जो देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, वो दौर था जब यूक्रेन भी रशिया उसी यूएसएसआर का हिस्सा रहा था। ये तभी के ये सिक्के हैं यूएसएसआर के, 1991 में विघटन हो गया। उसके बाद आप बताइए सर, इसमें और कौन से सिक्के हैं? ये सर ये कुछ रोमन कॉइन्स हैं जो मैंने काफ़ी लोगों से इधर उधर से लेकर जो हैं जमा किए अपने पास। ये रानी पद्मावती के सिक्के हैं। रानी पद्मावती जो एक फिल्म भी जो जिस पर आई है, रानी चित्तौड़गढ़ की रानी वो रही थी 13वीं शताब्दी। ये रानी पद्मावती के सिक्के हैं। बिल्कुल। इनकी क्या खासियत आपको नजर आती है? खासियत ये है कि इतने छोटे सिक्के जो हैं ये किसी और जो है शासनकाल में नहीं हुए। या तो जब फ्रेंच लोगों का जो शासन हुआ करता था तब बने थे, या पुर्तगालियों के समय में बने थे, लेकिन उनसे भी प्राचीन जो है रानी पद्मावती के ये सिक्के हैं जो इतने छोटे बने थे। बहुत छोटे ये जी। आप देखिए, इनको स्क्रीन पर देखेंगे, इनको हम निकाल के आप एक अगर दिखाएं, बिल्कुल छोटे से बटन के आकार के ये हैं। ये देखिए, बिल्कुल छोटे बटन से आकार के हैं। इनको रखना भी कितना मुश्किल उस समय उस दौर में हुआ करता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की रानी रही 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बीच में। क्या शानदार इतिहास रहा। बिल्कुल, उस समय की प्राचीन लिपि में कुछ लिखा रहता था और ज़्यादातर में बैल की आकृति बनी रहती थी। बैल की आकृति। जी जी, तो ये रानी पद्मावती के दौर के सिक्के। और सर इसमें और कौन से हैं जो खासियत हैं? बेहद दुर्लभ ये सिक्के सारे हैं। और इसमें कौन से सिक्के हैं जिनके विषय में आप बताएं? ग्वालियर राजघराने के सिक्के हैं। ग्वालियर राजघराना। और ये सिक्के? ये नसरुद्दीन शाह के, अच्छा, जो मुग़ल सम्राट था, ये उनके सिक्के हैं चांदी के। ये सारे चांदी के सिक्के हैं। जी। इनके अलावा ये आधा आधा आने के, आज की जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आधा आने के सिक्के कैसे हुआ करते थे। वो इस तरह के। जी हाँ, आधा आना यानी कि ये पैसे से भी 10 पैसे 5 पैसे और 10 पैसे 5 पैसे 4 आने 8 आने, फिर 8 आने, हाँ, इस तरह 30 पैसा भी फिर, हाँ, कॉम्बिनेशंस में चला करते थे। ये कश्मीर में एक रानी हुआ करती थी, दीदा रानी, जिन्हें बहुत ही खूंखार माना जाता था। उनके शासनकाल में ये था कि अगर उन्होंने कोई आदेश दे दिया है तो उस आदेश का 100% पालन होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती थी, चाहे वो अपना हो चाहे पराया, वो गर्दन उड़ा दिया करती थी। इसलिए उसके शासनकाल में बहुत सही तरह से चलता था शासन। बेहद कठोर कानून नियम कानूनों के लिए दीदा रानी जानी जाती। जी। महाराजा रंजीत सिंह के दौर के भी सिक्के। ये महाराजा रंजीत सिंह जो हैं, ये सिख शासक भी रहे हैं, गुरु भी रहे हैं। ये उनके ज़माने के सिक्के हैं। इनकी विशेषता है कि इनमें पान का पत्ता बना रहता था। इनसे इनकी आसानी से पहचान हो जाती है कि ये महाराजा रंजीत सिंह जी के सिक्के हैं। पान का पत्ता और चांदी के सिक्के हैं। महाराजा रंजीत सिंह और तलवार, तलवार और पान का पत्ता। महाराजा रंजीत सिंह बेहद शानदार उनका कार्यकाल रहा 1780 के बाद से। और एक जो सिख डायनेस्टी थी, हालांकि वो पूरा साम्राज्य तो केवल धर्म पर आधारित नहीं था, सिख धर्म पर। ये कौन से सिक्के? ये सर हैं मौर्यकालीन सिक्के। जी हाँ, जब चंद्रगुप्त का राज्य हुआ करता था, चाणक्य भी थे, उनके विशेष सलाहकार जो थे, उसका पालन जो है आज के मॉडर्न इंडिया में भी हम चाणक्य नीति का पालन करते हैं अपनी राजनीति में। तो ये तब के पंचमार्क कॉइन्स कहलाते थे, पंचमार्का। ये तांबे में है, इनके चांदी में भी हुआ करते थे। वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा।
वर्गाकार ये छोटे छोटे सिक्के हैं, चाणक्य जिनकी अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में आज हम चर्चा करते हैं, और उससे उनके दौर के ये सिक्के हैं जो यहाँ पर रजत शर्मा जी ने संजो कर रखे हैं। देखिए, जिस बात की शुरुआत में मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वो जो एहसास है वो ना उस गुज़रे दौर के वस्तुओं को छू कर, महसूस कर, जब आप हाथ में लेकर देखते हैं तो आप इतिहास से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। सिक्कों के बाद अब चर्चा बात होगी नोट की, यानी कि वो करेंसी जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों की जो करेंसी है, नोट हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। रजत शर्मा इनको भी लगातार इकट्ठा करते हुए चल रहे हैं। इसमें तरह तरह के नोट हैं, भारत के भी बहुत पुराने, आज़ादी के बाद के, किस तरह से वो एक सिलसिला शुरू हुआ नोट का और कहाँ से कहाँ करेंसी भारत की जाती रही, और इसके अलावा विदेशों के भी इसमें नोट हैं। रजत जी, इनमें कौन कौन से हैं? हमें डॉलर भी नज़र आ रहा है, इंडोनेशियन करेंसी नज़र आ रही है, बहुत सारे। एक ख़ास नोट दिखाता हूँ। ये है इंडोनेशिया का 20,000 रुपया। इसकी खासियत ये है कि ये इकलौती इस्लामिक कंट्री है जिसके नोट पर गणेश जी की फ़ोटो है। ये वो नोट है, इंडोनेशिया की करेंसी है और इसमें गणेश जी की तस्वीर है, और ये काफ़ी चर्चित भी ये मामला रहता है जब भी भारत में इस्लामिक कंट्री है जनसंख्या के हिसाब से, इस्लामिक राष्ट्र में गणेश जी का वो होना। और बाकी कौन कौन सी करेंसीज हैं? कहाँ की भी है मेरे पास, वेनेजुएला है, अफ्रीका की कई कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा चिली के भी नोट हैं मेरे पास। वेनेजुएला की तो मेरे पास ज़्यादातर सारी वैरायटी हैं यहाँ पर। बेलारूस के भी हैं आपके, ये जो हैं रिपब्लिक इंडिया के, ब्रिटिश एरा के जितने नोट्स हैं वो सारे हैं मेरे पास। लाइन बारी से मैंने लगा रखे हैं ब्रिटिश एरा के नोट्स भी। 10 रुपए के जितने नोट अब तक रिपब्लिक इंडिया में हुए हैं उनकी अलग अलग वैरायटी है, ब्रिटिश एरा समेत। 100 रुपये का नोट भी जो है वो भी भारत के अलग अलग। जी हाँ, 100 रुपये की ये भी एक आप दिखा रहे थे कि इतना बड़ा, ये पहले जो है ये नोट भारत में चला करता था। आजकल तो इतने चौड़े नोट का चलन बंद हो गया है, अब छोटे नोट आ गए हैं। ये तब का जो है हमारे जो पिताजी वगैरह हैं, दादा वगैरह जो हैं, जब हमारे यहाँ ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ बना करती थी, के.एन. सहगल हुआ करते थे, उनके ज़माने के ये नोट हैं। दिलीप कुमार साहब ने भी ये इस्तेमाल किए होंगे, देवानंद ने भी ये इस्तेमाल किए होंगे, उनकी फिल्मों में नज़र आते हैं। हाँ, उनकी फिल्मों में ये नज़र आते हैं नोट। देखिए, इतना बड़ा साइज इसका था नोट का, वो भी यहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा तमाम वो नोट हैं, और एक ये 500 का नोट, ये तो चलन से बाहर हो गया है, ये तो सभी को मालूम है। इसने बहुत सारे लोगों के आंसू आंखों में लाए, आपको याद होगा, ये वो नोट है। और ये भी अब रजत शर्मा जी का जो कलेक्शन है, दुर्लभ कलेक्शन, उनका एक हिस्सा बन चुका है। 500 रुपये का नोट हाल ही के दिनों में ये बंद हुआ, तो ये नोट का एक अलग संसार है। इसके अलावा और भी कई दुर्लभ चीज़ें हैं, उन पर आप चर्चा करते हैं। अब बात एक और ख़ासियत इस नोट की है जो बेहद ही दुर्लभ है, और इसका संरक्षण भी किया है रजत शर्मा जी ने। शर्मा जी, बताइए, ये नोट अपने आप में बेहद दिलचस्प है, किस देश की ये करेंसी है और इतनी बड़ी है, इसकी खासियत बताइए। ये सोवियत रूस का है, जब उसका विघटन नहीं हुआ था, टूटा नहीं था अलग अलग देशों में, तो ये 1912 में उन्होंने ये सबसे बड़ा 500 रूबल का नोट निकाला था। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ये चौड़ाई में तो मेरे ख्याल ये A4 साइज के बराबर है। अपने यहाँ का 100 रुपये का नोट लें तो ऐसे 3 नोट इसमें, 3.5 नोट इसमें आ जाएंगे, इतना बड़ा ये नोट है। मेरे ख्याल से ये दुनिया में अपने आप में सबसे बड़ी करेंसी होगी शायद। जी हाँ, सबसे बड़ी तो नहीं होगी, हाँ सबसे बड़ा साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा नोट ज़रूर है ये। सबसे बड़ा साइज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, बेहद दुर्लभ है ये, और इतनी बड़ी करेंसी शायद आपने कभी देखी नहीं होगी। ये यूएसएसआर की जो हम बात कर रहे थे, कुछ सिक्के भी उस दौरान के दिखाए हमने, करेंसीज भी दिखाई, वो ये नोट था जो 500 रूबल का था, और तत्कालीन यूएसएसआर, अभी का रशिया, ये रूबल, अभी भी वहाँ रूबल करेंसी चलती है, लेकिन ये बहुत बड़ी करेंसी है, बहुत बड़ा नोट है, शायद ही ये आपको कहीं और नज़र आए। इसके अलावा भी वो तमाम ये नोट हैं
जो और इसकी खासियत बताइए, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। ये यूगोस्लाविया का 5 खरब का दिनारा है। 5 खरब? जी हाँ, और अब इसका डिमोनेटाइजेशन हो चुका है उस देश में, अब ये ज़्यादा चलन में नहीं है। लेकिन हाँ, जो नोटों का संकलन करते हैं, जमा करने का शौक़ रखते हैं, तो उनके लिए जो है इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें आप देखिए, क्योंकि अब ये रेयर करेंसी में, बिल्कुल ये रेयर करेंसी है और ये 5 खरब का नोट है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इसके शून्य, इसके जीरो गिनना शुरू करिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये करेंसी भी दुनिया में चला करती थी, उसका भी संकलन यहाँ पर रखा है, हालांकि डिमोनेटाइज कर दिया गया है इसे। तो इस तरह का शानदार ये कलेक्शन है। और एक जो सिक्के बेहद दिलचस्प लग रहे थे, ये आपने बताया कि अकबर के दरबार में जाते हुए आते हुए ये अकबर के दरबार में एंट्री के लिए एक फ़ीस हुआ करती थी, तो इसको अकबरी टंका, जलाली बोला जाता था इनको, रुपया। जलाली के नाम से ये मशहूर थे चांदी के सिक्के। ये चाकोर शेप में आते थे। चाकोर शेप में, जलालुद्दीन से शायद इसको जलाली कहा जाता होगा शायद जी। अशोक के पीरियड के भी आप बता रहे थे। ये सम्राट अशोक के ज़माने के सिक्के हैं, जिन्हें पंचमार्क कॉइन्स लिखा जाता था इनको। इसमें चांद, सितारे, नदी, चिड़िया, इस तरह के निशान बने रहते थे, इसलिए इनको जो है पंचमार्क कॉइन्स बोला जाता था। शाहजलाल का आप दिखा रहे हैं, ये शाहजहां के टाइम का सिक्का है, सूरत मिंट का। ये आज की जनरेशन ने तो खैर नहीं देखा, उन्होंने हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा है, लेकिन उस ज़माने के सिक्के कैसे होते हैं, ये आज के स्टूडेंट्स को, जो आपके हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो ये बेहद शानदार दुर्लभ ख़जाना है। अपने आप में ख़जाना इसलिए है कि बहुत बड़ी मेहनत इसके पीछे है रजत शर्मा जी की। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी से शौक़ उनको विरासत में मिला और धीरे धीरे वो इस शौक़ को बढ़ाते चले गए, और ये फिर शौक़ आगे जाकर जुनून में बदल गया। और उस जुनून की बदौलत आज देहरादून में तिलक रोड में ये रहते हैं शर्मा परिवार। और बहुत ज़्यादा इनका कोई आपको संग्रहालय नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, अगर आप इतिहास को समझना चाहते हैं और पुराने दुर्लभ सिक्कों को देखना चाहते हैं और उस जुनून को पहचानना चाहते हैं, कैसे अपने गुजरे हुए दौर, अपने इतिहास की चीज़ों को संजो कर रखना और उससे आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ सीखना। आज मैं यहाँ आया, मैं बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ, बहुत कुछ देख कर जा रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने तो आज तक शायद 5 खरब का नोट नहीं देखा था, वो मैं देख कर जा रहा हूँ। तो अपने आप में बहुत लाजवाब ये संग्रह है, बहुत लाजवाब है। आखिर में रजत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये सफ़र जो आपने शुरू किया है, इसका जो आपने बताया कि जुनून है, उस जुनून को कहाँ तक आप जारी रखेंगे और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो एंटीक चीज़ों की तरफ हम यूं ही चीज़ों को फेंक दिया करते हैं, छोड़ दिया करते हैं? देखिए, संकलन एक चीज़ है, शौक़ अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका संकलन करना चाहते हो तो ये बहुत मुफीद चीज़ है। फिर आप एक चीज़ जो है, मान लीजिए रानी विक्टोरिया का आज का 1 रुपया है चांदी का, तो जो संकलन करता होगा, जो इसका शौकीन होगा जमा करने का, वो आपको इसकी मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहता है। ये इनकी कीमत है। तो आप क्या आपका क्या मकसद है इनको रखने के पीछे? मेरा मकसद ये है कि मेरे को इसी बात में खुशी मिलती है। मेरे पास अलग अलग, पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग शहरों से लोग ढूंढ ढांड के मेरे को आते रहते हैं मेरे घर पर कि फ़लाना इस सिक्का हमें दिखा दीजिए, और फिर उनकी डिमांड होती है कि मैं हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ, तो मैं उन्हें हाथ में भी दे देता हूँ। हालांकि जितने कॉइन कलेक्टर्स हैं वो इस चीज़ से परहेज़ करते हैं कि हमारा घिस जाएगा, ये है वो है, मैल आ जाएगा, लेकिन मैं जो है उनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तो उनकी जो है खुशी देखने लायक होती है जब वो हाथ में लेकर अकबर के ज़माने का, विक्टोरिया के ज़माने का, मैसूर के राजा का और कश्मीर की दीदा रानी के, इस तरह के ऐतिहासिक सिक्के जब वो हाथ में देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बस इसी बात से मुझे खुशी मिलती है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कही है रजत शर्मा जी ने। संतुष्टि
आप एक प्रयास करते हैं, सालों की मेहनत लगाते हैं और उसके बाद जो अचीव होता है उसको जब आप दुनिया के साथ शेयर करते हैं, जब दुनिया से बांटते हैं, वो खुशी अपने आप में बहुत लाजवाब होती है। इस तरह के काम समाज में रहते हुए कभी अपनी मौज मस्ती, सैर सपाटे, इन सब से वक्त निकालिए, अपने इतिहास की तरफ लौटिए और ख़ास करके रजत शर्मा जी से ज़रूर मिलिए और जानिए पुराने ज़माने में उन दुर्लभ सिक्कों की स्थिति क्या थी, क्या वो दौर था। आप बहुत करीब से उसे महसूस कर पाएंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।